अंकगणितीय श्रृंखला। अंकगणितीय श्रृंखला जो है तीसरा अध्याय है। इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए, जैसे कि अंक गणितीय, अंक का मतलब होता है गिनती, गणितीय का मतलब गणित, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गए, अंक हो गए। गणितीय मतलब गणित के रूप में। श्रृंखला का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, मतलब एक के बाद एक आना, ये हो गई श्रृंखला। अब जैसे कि अगर कोई संख्या दी हुई है इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर। अगर आपको पूछा जाए कि इन संख्याओं में से किसी भी संख्या का स्थान या क्रम बताइए, तो आप क्या बताओगे। जैसे कि 10वें के स्थान पर ये 10वां संख्या दी हुई है, तो इस स्थान पे आप बता सकते हो कि 10वें स्थान पे कौन सी संख्या है, 10वीं संख्या है। 8वें स्थान पे कौन सी संख्या है, 8वां। अगर मैं इसको कुछ उल्टे तरीके से लिख दूँ, 13 15 12 14, तो अगर मैं पूछूं चौथे स्थान पे कौन सी संख्या है, तो 14 बता सकते हो। 5वें स्थान पे कौन सी संख्या है बता सकते हो, 13वां है, 16वां है, इस तरीके से। अगर आपको इसी तरीके से वर्ग दिया होगा, जैसे 16 का वर्ग, 25 का वर्ग, 49 का वर्ग, फिर उसके बाद 64 का वर्ग, तो तीसरे स्थान पे कौन सी संख्या है, 49, इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 7। मतलब तीसरे स्थान पे जो है इसके सामने देखो, ये कौन सी संख्या दी हुई है, 7। यहाँ पे इसको गणित में A1 बोलते, इसको A2 बोलते, इसको A3 बोलते, इसको A4 बोलते, इसको A5 बोलते, इसको A6 बोलते, इसको A7 बोलते, इसको A8 बोलते, इसको A9 बोलते और इसको A10 बोलते। ऐसे ठीक इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। और ये जो A1 है इसको बोला जाता है प्रथम पद, प्रथम पद। और इसी को ठीक इसी तरीके से A1 A2 को इसको F1 भी लिखते हैं, F2 भी लिखते हैं, F3 भी लिखते हैं, F4 भी लिखते हैं, F5 भी लिखते हैं, F6 भी लिखते हैं, F7 भी लिखते हैं, F8 भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएगा। अब इसके बाद इनके पद कैसे होते हैं। पद का मतलब होता है कि जैसे पहले स्थान पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो पहला स्थान पे क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो इसी को हम A1 को T1 भी लिखते हैं और इसी को T2 लिखते हैं। इस ये क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा, ये हो जाएगा T4, ये हो जाएगा T5, ये हो जाएगा T6, ये हो जाएगा T7, ये हो जाएगा T8। ठीक इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। इसको बोलते हैं अनुक्रमणिका के पद, T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे बराबर। T1 की जगह पे कितना हो गया, 1, T2 की जगह पे क्या हो गया, 2, T3 की जगह पे क्या हो गया, 4, और T1 को हम क्या मानते हैं, A1 भी मानते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, A1 T1 बराबर 1, उसका मान हो जाएगा 1। अब इसी तरीके से जैसे कि कोई संख्या दी हुई है, मानो 1 दी हुई है, 4 दी हुई है, फिर उसके बाद 7 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इन दोनों के बीच में देखोगे तो 3 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी 3 का अंतर है बराबर। तो यहाँ पे जो 3 3 आ रहा है ये क्या हो जाएगा, हमारा सामान्य हो जाएगा, मतलब कि सामान्य अंतर हो जाएगा। तो इसको बोला जाएगा डी। डी का मतलब होता है सामान्य अंतर। अब इसके बाद इसको बोलते हैं सामान्य अंतर। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा कुछ सूत्र दिए हुए, जैसे कि एक सूत्र है, अगर आपको डी का मान निकालना है तो डी का मान होता है T2 माइनस
T1, फिर से D का मान निकालना है तो T3 माइनस T2, फिर से अगर D का मान निकालना है सामान्य अंतर तो T4 माइनस T3। और एक सूत्र होता है A बराबर T1, फिर उसके बाद T2 का अगर मान निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा T1 प्लस D, फिर उसके बाद हो जाएगा T3 का मान निकालना है तो T2 प्लस D। यहाँ से हमें A का मान मिल जाएगा, T1 से T1 का मान यहाँ पे रखोगे तो फिर उसके बाद T2 का मान मिल जाएगा, तो यहाँ पे T2 का मान रखोगे T3 का मान मिल जाएगा। ये तो सूत्र हो गया। अब कुछ उदाहरण बता देता हूँ। जैसे उदाहरण में देखो, जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है 5, 12, 19, 26। अब बोला कि इन सब का अंतर निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, मतलब प्रथम पद। ये हो जाएगा A2, और यहाँ पे ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, और ये हो जाएगा T3, ये हो जाएगा T4। तो प्रथम पद क्या होता है A1, A1 बराबर क्या हो जाएगा T1 बराबर। अब अंतर बोला है तो D मतलब सूत्र हो जाएगा T2 माइनस T1। यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बताया हुआ है, ये देखो, तो T2 का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, T1 का मान 5 है, माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे D अंतर कितना मिल गया 7। ठीक इसी तरीके से आप दूसरा अंतर भी निकाल सकते हो, T3 माइनस इन दोनों को T3 माइनस T2 करके, तो इन दोनों के बीच का अंतर मिल जाएगा। T4 माइनस T3 करोगे तो इन दोनों के बीच का अंतर मिल जाएगा। अब उसके बाद इस सूत्र को भी आप इसी तरीके से हल कर सकते हो। A1 बराबर T1, तो A1 का मान दिया हुआ है A1 बराबर T1 बराबर 5, यहाँ पे हो जाएगा। T2 का मान हो जाएगा T2 बराबर T1 प्लस D, तो T1 का मान क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब इन दोनों का अंतर कितना मिल गया 7, तो यहाँ पे 5 प्लस 7 कर दोगे, यहाँ पे आपको T2 का मान मिल जाएगा। फिर उसके बाद T3, तो T 7 5 12 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे T2 का मान क्या दिया हुआ है इस जगह पे रखो, ये वाले सूत्र में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस अंतर कितना मिला यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 12 7 19। ये तो था सिर्फ बेसिक चीजें। अब इसके बाद प्रश्न संग्रह शुरू करने वाला हूँ, तो अगले वीडियो में मैं वो सब आपको